तो वहीं पर शनि देव एक ऐसे देवता हो गए जो कर्मों के अधीन होकर के अपना जजमेंट सुनाते हैं। आज डबल ट्रांजिट को आज हम जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे परिणाम हैं जो अब सबको चौंका सकता है। क्या ऐसे ऐलान शनि और गुरु करने जा रहे हैं, इसका आज हम निर्धारण करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसका हिसाब आपको स्वयं रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ हम करेंगे, स्वयं आपको उत्तर मिल जाएगा, जहां पर दो ग्रहों की एनर्जी एक संग मिल जाएगी। इस लाल रंग के पेन से हम देव गुरु बृहस्पति को प्रदर्शित करेंगे, तो वहीं पर शनि देव को हम नीले रंग से प्रदर्शित करेंगे। जहां पर ये दोनों रंग आपको एक संग दिख जाए तो समझ जाइएगा वो स्थान सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है, अर्थात उस घर के इवेंट हमको पूर्ण मजबूती से प्राप्त होने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं देवगुरु बृहस्पति कहाँ है। देवगुरु बृहस्पति हैं आपके मिथुन राशि के अपने लग्न पर, अपने राशि पर ही समाहित है। तो वहीं पर शनि देव ठीक 10वें भाव पर आपके कैरियर के घर पर अपना प्रभाव डाले हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति को हम समझते हैं कि ये स्वयं प्रथम भाव पर है, अर्थात यहाँ पर हमने लाल घेरा लगाया। इनके पास जो दृष्टि है, जो इनकी पांचवी दृष्टि है, वो आ रही है पंचम भाव पर, नवम भाव पर, सप्तम भाव पर और साथ में ये नवम भाव हो गया। ये 4 जगहों पर गुरु का प्रभाव आ रहा है। आज हमारा टॉपिक ये नहीं कि देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट देंगे, बल्कि आज तो हमारा टॉपिक है कि शनि और गुरु दोनों मिलकर के क्या प्रभाव देने जा रहे हैं अगले 18 अक्टूबर तक, जो ज्यादा प्रभावी रहेगा हमारे लिए। अब हम शनि को उठा लेते हैं, शनि देव के पास चलते हैं। शनि देव स्वयं 10वें भाव पर विद्यमान है, कैरियर के घर पर। अभी चूंकि शनि देव के पास जो वक्री अवस्था पर शनि देव चल रहे हैं, इसलिए एक घर पीछे का परिणाम दे रहे हैं और ठीक यहाँ पर आ गए, नवम भाव पर भी इनका प्रभाव देखने को मिल गया। चूंकि इनके पास दृष्टि है तो ये अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें घर को अपनी दृष्टि दे रहे हैं, चतुर्थ भाव को अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो वहीं पर इनकी 10वीं दृष्टि जो आ रही है वो ठीक 7वें भाव पर आ रही है। अब स्वयं जानिए कि कौन सा ऐसा घर है जहां पर इन दोनों रंगों का आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब वो घर आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, एक तो 7वें भाव और दूसरा जो स्थान होगा वो होगा 9वें भाव। अब प्रेडिक्शन पर चलते हैं कि क्या वास्तव में प्रेडिक्शन निकल करके सामने आता है। एक तरफ तो 7वें घर का प्रभाव में आना, अर्थात भाग्य भी वहां पर हमको साथ दे रहा है, तो दूसरे तरफ कर्म के स्वामी शनि देव का भी हमको वहां पर साथ मिल चुका है। अब 7वें भाव जब प्रभावी होगा तो जो लोग लंबे समय से विवाह के संबंधों की तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर आ गया। जब 7वें भाव हमारा प्रभावी हो रहा है, अर्थात यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो भी तो यहाँ पर सॉल्व होगा। डबल ट्रांजिट के अनुसार 7वें भाव का प्रभावी होना न सिर्फ आपके स्वयं के लिए बल्कि आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए भी एक सुखद वातावरण को यहाँ पर कायम करेगा। 7वें भाव बिजनेस का है, तो इसलिए जो भी व्यापारी वर्ग है, जो व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में भी एक अच्छी प्रगति का सोर्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जहां पर हम अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो यहीं पर देवगुरु बृहस्पति का लग्न से स्वयं आपकी राशि से ही उनकी दृष्टि आ रही है, अर्थात किस्मत इस समय पर हमारे साथ चलेगा। हम कोई एग्रीमेंट, कोई अनसाइनमेंट करते हैं, उस काम के लिए हमको यहाँ पर एक अप्रूवल मिल गया है इन दोनों ग्रहों के माध्यम से। इस समय पर यदि आप पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा, आप दोनों मिल करके एक नए कार्य की संरचना की शुरुआत किया जा सकता है। कुल मिलाकर के 7वें भाव का प्रभावी होना, अर्थात आप सामने वाले से एक अच्छा डील कर सकते हैं, एक अच्छी प्राप्तियों के लिए आप उन पर काम कर सकते हैं जब 7वां भाव गुरु और शनि के द्वारा प्रभावी हो गया। अब समझिएगा 10वें घर को। जब 10वां घर पे शनि देव है और वहीं से वो वक्री होकर के 9वें भाव का प्रतिफल दे रहे हैं, इसलिए आज जागृति में कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरा भाग्य सबसे ज्यादा प्रबल हो गया। इस समय पर भाग्य उन्नति का हमको सहायता प्राप्त होगा, अर्थात हमने कोई कार्य किया, उस काम पर हमने अपनी मेहनत डाली, अब ईश्वर की कृपा भी हमको वहां पर बरस रही है, अर्थात प्राप्त हो रहा है। इसीलिए 9वें भाव को ईश्वर का स्थान माना जाता है, धर्म का स्थान माना जाता है। इस समय पर आप धार्मिक हो रहे हैं, आस्थावान हो रहे हैं,
कोई लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी है वो इस समय पर प्रभावी होने वाला है। कोई लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। विदेश जाने का कोई योग बन रहा है तो हाँ, इस टाइम पर विदेश संबंधी कार्य या विदेश पर जाने का योग हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। नवम भाव इस समय पर जागृत हो रहा है। अब यदि पिताजी के स्वास्थ्य पर या पिताजी को लेकर के कोई चिंता है, कोई परेशानी है, उन परेशानियों से हम मुक्त हो रहे हैं ना, क्योंकि शनि जहां से देख रहे हैं वो दसम भाव पर है, अर्थात हमारे कर्म कहां चले गए, 9th हाउस में। और 9th हाउस का है मेरा भाग्य है, अर्थात भाग्य उन्नति के लिए मेरे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुझे वो करना है जो मुझे करना चाहिए, अर्थात अपने जिस मुकाम तक हमको पहुंचना है उस मुकाम के लिए हमको लग जाना है, अपने प्रयासों को बढ़ा देना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रहों का यहाँ पर साथ हमको मिल गया। ध्यान रखिएगा, शनिदेव इस समय पर एक ऐसे ऑडिट में लगे हुए हैं, क्योंकि वक्री चल रहे हैं ना, तो वक्री होकर के ये ऑडिट कर रहे हैं कि कहाँ हमारा कर्म क्या है, और यदि उस हिसाब से हमने कोई शुभ कर्म किया है या अपने कर्मों को जिया है तो निश्चय जानिए भाग्य उन्नति जरूर हमारी हो रही है और एक बड़े मिसालता को हम कायम जरूर कर पा रहे हैं। अब यहां से देवगुरु बृहस्पति, चूंकि आपको पता है कि देवगुरु बृहस्पति अभी अभी 13 अगस्त को ही अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र पर आ गए हैं, जबकि शनिदेव ऑलरेडी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर चल रहे हैं जो इनके स्वयं का नक्षत्र है। ये जो डबल ट्रांजिट का जो असर है हमको प्रारंभ होने को तो 13 जुलाई से हो चुका था, लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति अभी तक राहु के नक्षत्र पर थे, इसलिए इसका परिणाम ज्यादा मजबूती से हमको प्राप्त होने जा रहा है, जो भाग्य उन्नति और कैरियर के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक नया वातावरण ऑलरेडी बनना प्रारंभ हो चुका है 13 जुलाई से, और अब 13 अगस्त से ये ज्यादा प्रभावी होकर के आगे बढ़ने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।